नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल की आज कविता पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी से तृतीय सर्ग कविता पाठ करने जा रहा हूँ। आपका हिंदी शिक्षक जीवराज साहू। रश्मि रथी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें महाभारत के घटना का वर्णन अपने कविता में बड़े ही अद्भुत ढंग से किया है कवि ने। किस प्रकार कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए धृतराष्ट्र की सभा में जाते हैं और दुर्योधन को समझाने लगते हैं, उसको कविता के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने का एक सुंदर सा प्रयास किया है। आइए उसी कविता का मैं प्रारंभ करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निगर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य काट देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर। नस्वर मनुज सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरिसर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। ऐसा श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं। आगे कहते हैं कि भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीव्या से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, छा जाता चारों ओर मरण।
बांधने मुझे तो आया है। कृष्ण जी कहते हैं कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस त्रिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। इस प्रकार से बच्चों ये श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन को समझाया जाना कि युद्ध ना करें ताकि महाभारत जैसा युद्ध टल जाए, पांडवों को भी उनका अधिकार मिल जाए, मगर दुर्योधन नहीं माना। तो ऐसे उचित हाव भाव, लय और गति के साथ आप भी कविता पाठ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह कविता पाठ बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले कविता के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।